Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor, EFM Department, Government Girls College, बगरा पुंजला, जोधपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। पिछले टॉपिक में हमने मुद्रा क्या होती है उसके संबंध में पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जो कि विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक और संचय के साधन के रूप में कार्य करती है वह मुद्रा कहलाती है। आज जो है हमारा टॉपिक वो है मुद्रा के कार्य। विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा के विभिन्न कार्य बताए गए हैं। उन कार्यों को यदि हम वर्गीकृत करें या उनका क्लासिफिकेशन करें तो मुद्रा के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं: प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, कंटीजेंट फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस। प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। प्रोफेसर पॉल इंजिंग द्वारा भी मुद्रा के कार्यों का एक दूसरा वर्गीकरण दिया गया। प्रोफेसर पॉल इंजिंग ने मुद्रा के कार्यों को, कार्य तो वो ही हैं लेकिन उन कार्यों को 2 भागों में बांटा: स्टैटिक फंक्शंस और डायनामिक फंक्शंस। मुद्रा के स्थैतिक कार्य और मुद्रा के प्रावैगिक कार्य। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुद्रा के जो 4 कार्य हैं या मुद्रा के कार्यों का जो क्लासिफिकेशन है, 4 भागों में जो वर्गीकरण किया गया है उसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मुद्रा का कार्य आता है प्राइमरी फंक्शंस या प्राथमिक कार्य। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राथमिक कार्य मुद्रा के ऐसे कार्य होते हैं जो कि मुद्रा प्रत्येक काल, प्रत्येक देश तथा स्थिति में उन कार्यों को करती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्राथमिक कार्यों में वे कार्य आते हैं जो कि मुद्रा ने अपने उद्भव से, जब से मुद्रा का विकास हुआ तब से लेकर आज तक और मतलब आगे भी मुद्रा उन कार्यों को करती हुई आ रही है। चाहे मुद्रा का स्वयं का स्वरूप, चाहे मुद्रा किस फॉर्म में है, वो उसका स्वयं का निजी स्वरूप कुछ भी रहा हो। जैसे हमने मुद्रा के रूप पढ़े थे: कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर करेंसी, नियर मनी। ये जो मुद्रा का खुद का स्वरूप कुछ भी हो, मुद्रा का खुद का रूप कुछ भी हो, लेकिन प्राथमिक कार्य वे कार्य हैं जो मुद्रा ने अपने उद्गम से या जब से उसका आविष्कार हुआ, जब से मुद्रा उन कार्यों को करती जा रही है, आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो प्राथमिक कार्य या आधारभूत कार्य या अनिवार्य कार्य या मौलिक कार्य, इन चारों नामों से हम कह सकते हैं। तो मनी के प्राइमरी फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस, एसेंशियल फंक्शंस या ओरिजिनल फंक्शंस, ये चारों वे कार्य हैं जो कि मुद्रा ने प्रत्येक काल, प्रत्येक परिस्थिति में किए हैं। चाहे मुद्रा का स्वयं का स्वरूप कुछ भी रहा हो, चाहे वो धातु मुद्रा के रूप में प्रचलित हो, चाहे वो वस्तु मुद्रा के रूप में प्रचलित हो, चाहे वो प्लास्टिक मनी के रूप में प्रचलित हो, चाहे वो पत्र मुद्रा के रूप में प्रचलित हो, किसी भी रूप में मुद्रा रही है, लेकिन वो मुद्रा के प्राथमिक कार्य मुद्रा अवश्य रूप से करती है। प्राथमिक कार्यों में मुद्रा के 2 मुख्य कार्य आते हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? विनिमय का माध्यम। और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू क्या है? मूल्य का मापक। अब विनिमय का माध्यम क्या है? विनिमय मतलब आदान प्रदान, मतलब क्रेता विक्रेता के बीच में या 2 पक्षकारों के बीच में किसी भी वस्तु या सेवा का लेन देन होना, जिसमें एक पक्षकार वस्तु को बेचेगा, सेल करेगा और दूसरा पक्षकार वस्तु को खरीदेगा या परचेज करेगा। तो विनिमय, ये सेलिंग एंड परचेजिंग, ये क्रय विक्रय का जो कार्य है वो मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, मुद्रा में जनरल एक्सेप्टेबिलिटी पाई जाती है, इसलिए मुद्रा
विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। सामान्य स्वीकृति या जनरल एक्सेप्टेबिलिटी क्या है कि जनता उसको मुद्रा के रूप में या प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार रहती है, इसलिए मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। जैसे वस्तु विनिमय जो था उस समय दोहरे संयोग का अभाव जो था वो समस्या थी, इसके कारण ही हमने वस्तु विनिमय को ख़त्म करा और हम पत्र मुद्रा की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, तो विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा क्या करती है? मुद्रा के प्रयोग से हम आसानी से वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं, क्योंकि क्रेता को वस्तु मिलती है, उसका प्रतिफल वो विक्रेता को मुद्रा के रूप में देता है। तो ये कार्य किसके द्वारा संभव हुआ? मुद्रा के द्वारा। तो विनिमय का कार्य या विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा अपना महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य के मापन में भी सहायता करती है, क्योंकि किसी भी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान या विनिमय तभी किया जा सकता है जब उसका मूल्यांकन किया जा सके। जब उसका मूल्य हमें पता होगा तभी तो हम उसका आदान प्रदान करेंगे। जब दोनों पक्षकार किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर, किसी एक निर्धारित कीमत पर वस्तु का आदान प्रदान करने के लिए तैयार होंगे तभी तो हम हमारा विनिमय का कार्य कर सकेंगे। लेकिन ये कार्य कब संभव है? जब पहले मूल्य मापन का कार्य हो। तो मूल्य मापन का कार्य भी मुद्रा के द्वारा किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यांकन मुद्रा के मापदंड द्वारा ही किया जाता है, और जब हम मूल्य मापन कर लेते हैं तब ही हम वस्तु या सेवा का विनिमय करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही कार्य, चाहे वो मूल्य मापक का हो, विनिमय का माध्यम हो, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले जब मूल्य मापन होगा तभी विनिमय का कार्य होगा। ठीक है, तो मूल्य मापक का कार्य भी मुद्रा करती है और विनिमय के माध्यम के रूप में भी मुद्रा काम में आती है, और ये दोनों कार्य मुद्रा के प्राथमिक कार्य कहलाते हैं। किसी भी वस्तु का या सेवा का लेन देन करने से पहले हम उसका मूल्य का मापन करते हैं, उसके बाद हम उसका विनिमय करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम मुद्रा के सेकेंडरी फंक्शंस, मुद्रा के जो हम कह सकते हैं सहायक कार्य हैं या द्वितीयक कार्य हैं, उनके संबंध में हम पढ़ेंगे।